सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। यूएई बुरी तरह से सऊदी अरब से नाराज हो गया है। असल में यूएई ने शिकायत की सऊदी से कि भैया आप अमेरिका के पास हमारी शिकायत लेके जा रहे हो, पाबंदी लगाने के लिए कह रहे हो। तो सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना हमने अमेरिका से कुछ कहा। उधर अचानक से 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप का फोन यूएई के बादशाह को चला जाता है, गवर्नमेंट को, और ट्रंप ने खुद ही हक दिया, कह दिया कि आरएसएफ को आप जो सपोर्ट कर रहे हैं सूडान में, इस बिना पर सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि हम यानी अमेरिका यूएई पर पाबंदी लगाए। तो भाई इस फसादी ने फसाद पैदा कर दिया। ट्रंप ने सब कुछ हक दिया और इसके बाद यूएई बुरी तरह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से नाराज हो गए हैं। अब सीधी बात यह है कि आज के बाद से सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते और खराब होंगे। यूएई इतना चिढ़ा हुआ है सऊदी अरब से पहले से ही कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान ने डिफेंस डील की, तो यूएई पाकिस्तान से भी चिढ़ गया। जिस यूएई ने लोन दिया था पाकिस्तान को, तो दोस्तों अब यूएई ने पाकिस्तान से कह दिया कि $2 बिलियन तुरंत प्रभाव से समय आने पर जो आने वाला है लौटा देना। अब मेरे दोस्तों पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का आसिम मुनीर भाई, ये सब बात कर चुके यूएई से और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टाइम हम और ले लें, टाइम बढ़वा लें पैसा लौटाने का। लेकिन यूएई ने मना कर दिया और कह दिया कि नहीं, हम कोई टाइम नहीं देंगे, आपको पैसा समय पर लौटाना पड़ेगा। तो इस वक्त सऊदी अरब के करीब होने का जो नुकसान है पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। सऊदी अरब ने दूसरा अच्छा काम, पहला तो सूडान में उसने किया कि आरएसएफ को कमजोर किया। दूसरा सऊदी अरब ने बेहतरीन काम क्या किया, यूएई के गवर्नमेंट को वो पैसा दे रहा है। अब उसने एक ऐलान किया है कि हम $350 मिलियन यमन को देंगे ताकि यमन की गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सके। भैया चीन में भी बड़ा कांड चल रहा है जो दुनिया को पता नहीं चल रहा, लेकिन आप रजाग्राफी देख रहे हैं तो जान लीजिए। चाइना भी करप्शन के मामले में बड़े से बड़े नेताओं, कमांडर और ऑफिशियल्स को नौकरी से निकाल रहा है। और अब आगे की जानकारी ये है कि पिछले कई दिनों से, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, पिछले कई दिनों से शी जिनपिंग के बहुत सारे 100 से ज्यादा जनरल और कमांडर लापता हैं। 100 से ज्यादा जनरल और कमांडर गायब, मार दिया है, जिंदा हैं, गायब, नहीं पता। भाई साहब सवालों के घेरे में फंस गया है चाइना कि अगर आपने 100 कमांडरों और जनरलों गायब कर दिया और इस वक्त आपकी जंग हो गई तो आप कैसे जीतेंगे, क्योंकि आपने 100 से अच्छा, कहा जा रहा है कि चाइना को, शी जिनपिंग को शक था कि ये जो 100 जनरल कमांडर हैं और इससे ज़्यादा जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, ये इनमें से कई जासूस थे, अमेरिका के लिए, विदेशों के लिए जासूसी कर रहे थे और कुछ लोगों ने, कुछ जनरल कमांडर ने करप्शन किया था, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा जनरल कमांडर गायब हैं। वहीं दोस्तों फिलीपींस के करीब चाइना पेट्रोलिंग कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। दोस्तों 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो काउंसलर्स हैं और स्कॉलर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान से मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद दी जाए, उनका इलाज करवाया जाए, उन पर जो जुल्म किया जा रहा है वो बंद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की आतंकवादी सरकार कहाँ ही सुनेगी। पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क तय हुआ है वो तभी तय हुआ है जब से इमरान खान को जेल में डाला गया, वरना वाहिद इमरान खान एक ऐसा ही आदमी था जो पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए बेहतर कुछ कर सकता था। लेकिन आवाम ने धोखा दिया, पाकिस्तान के लोगों ने ही इमरान खान को धोखा दिया और आज इमरान खान जेल में सड़ रहे हैं। हजरात, अंडमान निकोबार भारत का हमारा अपना द्वीप है, जिसके करीब से पूरी दुनिया से 90% तेल उसी इलाके से होता हुआ चीन जाता है। तो अब भारत ने अंडमान निकोबार में अपनी फौजी ताकत को बढ़ा दिया है, डिफेंस सिस्टम, हथियार, MLRS और फौज तैनात कर दी है। किम जोंग उन ने यानी नॉर्थ कोरिया ने
साउथ कोरिया को बड़ी धमकी दी। कहा कि अगर तुमसे हमें कोई खतरा हुआ तो पूरे साउथ कोरिया को मिटा देंगे। हज़रत किम जोंग उन की ये ताकत देखने के बाद अब अमेरिका की भी हवा टाइट है। अब अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि हम नॉर्थ कोरिया से बात करने को तैयार हैं। हज़रत कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी धर्मपत्नी के साथ भारत आए हैं। मुझे डर है कि मोदी जी इनकी बीवी का भी दबा न दे। दूसरी की बीवियों का हाथ दबाने में एक्सपर्ट हैं मोदी जी। अभी जब इजराइल गए थे तो दुनिया ने वह वीडियो देखी कि नेतन्याहू की पत्नी का ही हाथ दबाना शुरू कर दिया था। बहरहाल अब देखते ये हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते जो खराब हुए हैं क्या वो बेहतर होंगे या मोदी जी करके ही खामोश हो जाते हैं। अब पेंटागन, अमेरिका की पेंटागन AI टूल बना रही है। अब दोस्तों जंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जाएगी। ये जो टूल बना रहा है अमेरिका, वो इसलिए बना रहा है ताकि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा सके और चाइना की जासूसी की जा सके। अमेरिका ने अपने एक फाइटर जेट के पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम यह है कि पिछले 2 साल से ये अमेरिका के फाइटर जेट का पूर्व पायलट, रिटायर्ड पायलट, चाइना के पायलट्स को F-22, F-35 इस तरह के एडवांस फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था। उधर साउथ कोरिया और UAE ने $35 बिलियन की डिफेंस डील कर ली है। यहां पर अपने एक काम की भी बात सुनते जाइए। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग करोड़ों जो कमाते हैं अपनी जॉब से कमाते हैं, पर यह सच नहीं है। कोई जॉब से पैसा कमाकर अमीर नहीं होता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया होता है। पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता ये करना कैसे है, होता कैसे है, क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐप के बारे में। इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वॉल्व से। मार्केट वॉल्व ये सेबी रजिस्टर ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से वायरल हो चुकी है। इधर एनालिसिस्ट आपको रोज बताते हैं कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है और सबसे बड़ी बात ये फ्री में। चलो मैं आपको ये बता ही देता हूं ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट क्यों है। देखिए यहां मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहां पर फॉलो ट्रेंड फीचर है। इसमें रियल टाइम में आपको वो ट्रेड दिखते हैं जो ट्रेंड कर रहे होते हैं, जिसमें आपका फायदा होता है और उस पर इन्वेस्ट करके लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है। आपको करना कुछ नहीं है, एक टैप करना है और बस आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गैस वर्क के। और क्या चाहिए ये देखिए, सिर्फ मैंने क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया भाई मेरा। सबसे बड़ी टेंशन उसका सॉल्यूशन। आपको इतना पैसा नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत छोटे से अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई अगर नुकसान हो गया तो क्या, भाई साहब उसका सॉल्यूशन भी ये ऐप देती है। इसमें स्टॉप लॉस फीचर भी है, यानी आप सेट कर सकते हैं भाई मेरा इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आपका नुकसान उस लेवल पर पहुंचता है तो भैया आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान ज्यादा होने से समझदार तो आप हैं। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब आप नहले पर दहला सुनिए, मार्केट वॉल्व ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, समझाता भी है कि देखो यहां लगाओगे तो फायदा होगा। ये देखिए लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 प्रॉफिट बुक किया, दिसंबर में 33,512 का बुक किया प्रॉफिट और पूरे पिछले साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस पूरे प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्व का कोई कमीशन नहीं है और इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं
सुबह 9 से रात 12 बजे तक। क्या जान दे दूं मैं? आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। मार्केट वॉल्व को लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपकी आसानी के लिए कमेंट में भी पिन कर दिया है। करना कुछ नहीं है, इस छोटी से उंगली का इस्तेमाल करना है, क्लिक करना है, जाइए डाउनलोड कीजिए, ट्रेडिंग शुरू करिए। समय मत बर्बाद कीजिए। उम्मीद है कि भैया आप अपनी जिंदगी के साथ डील में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जो मार्केट वॉल्व के बारे में बताया है फॉलो करेंगे। हजरात, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जलवा ये है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के अंदर अपने रोबोट का जलवा दिखाया है, जिसे देखने के लिए जर्मनी का चांसलर खुद चीन में मौजूद है। नहीं, कौन आप कमेंट करने जा रहे थे रजा भाई, ये चाइना के ही रोबोट हैं? हाँ, बात आपने सही कही है, लेकिन जिस तरह से गलगोटिया ने इज्जत का गला घोटा है भारत का, तो भाई थोड़ा सा रोस्ट गलगोटिया का बनता है। हालांकि जो वीडियो अब आप देख रहे हैं ये चाइना का है और वहाँ के रोबोट जो है कुंफू, कराटे, डांस वांस सब करके दिखा रहे हैं और बड़ी चाहत और बड़े उत्सुकता से जर्मन के चांसलर उसे देख रहे हैं। स्वीडन से उसका फाइटर जेट साब नाम का फाइटर जेट खरीदना चाहता है या फिर फ्रांस से राफेल खरीदना चाहता है, लेकिन पुर्तगाल पर अमेरिका दबाव बना रहा है कि हमारा F-35 या हमारा F-16 या कोई भी फाइटर जेट खरीदो, हमारा खरीदो। भारत राफेल फाइटर जेट ले ही रहा है 114, लेकिन अब भारत जो है रशिया से बात कर रहा है कि 40 Su-57 लिया जाए और उसे भारत में ही बनाया जाए। मैं यही कहूंगा कि भाई उसे रशिया में ही बनाकर लिया जाए, क्योंकि भारत के अंदर जितना करप्शन है, ओ हो, मोदी का कोई कंपनी को मिल गया बनाने का, तो पता चला फाइटर जेट के इंजन को चुराकर ऑडी की गाड़ी, BMW की गाड़ियों का सेकेंड हैंड इंजन लगा दिया जाए। भाई ये कुछ भी कर सकते हैं भाजपा वाले। भारत का दबाव कनाडा पर काम आ रहा है और कनाडा को इस वक्त भारत की जरूरत है। इसीलिए पहली बार फर्स्ट टाइम कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा है कि निज्जर के कत्ल में और कनाडा में जो भी क्राइम हुए हैं सिखों के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। देख रहे हो भाई साहब, अमित शाह की पावर सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों की भी, मतलब देशों की ही आवाज दबा देते हैं। जलवा। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति को आप भूल ही गए होंगे, क्योंकि भूलने में आप माहिर हैं। बहरहाल बता दूं कि वो अमेरिका की जेल में हैं। अब उनके लिए वहां पर उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। अब उनके वकील फ्री में तो लड़ेंगे नहीं, अमेरिका का ही वकील है। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति की लीगल फीस ब्लॉक की जा सके, और जो वेनेजुएला अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए फीस के लिए पैसे दे रहा है, वो ब्लॉक कर रही है कि वेनेजुएला हमें पैसे न दे, और बहानों से ये फीस वकीलों तक ना पहुंचे और वकील केस न लड़े। हज़ात, अब डोनाल्ड ट्रंप, भाई मैं पहले से कह रहा हूं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ट्रंप ने अब क्यूबा पर कब्जा करने की बात की है। बयान में आपको सुनाऊंगा, जिसमें ट्रंप ने कहा कि ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि क्यूबा के लोग हमसे मदद चाहते हैं, क्यूबा के लोग हमसे हेल्प चाहते हैं और हम बात भी कर रहे हैं, और ये काफ़ी बेहतर है। मैं चाहता हूं कि फ्रेंडली तरीके से हम क्यूबा पर कब्जा कर लें। सुन लो। To put it mildly, a failing nation. And I've been hearing about Cuba. I said before, since I'm a little boy, I've been hearing about Cuba, and everybody wanted to change. And I can see that happening. Marco Rubio is dealing on it, and at a very high level. And, you know, they have no money, they have no oil, they have no food. And it's really right now a nation in deep trouble, and they want our help. मेरे दोस्तों, जो टैंकर वेनेजुएला से तेल लेके अमेरिका पहुंचा है, उसी टैंकर के आगे डोनाल्ड ट्रंप खड़ा होकर बयान दे रहा है। याद रखिएगा, अमेरिका का ये राष्ट्रपति कुछ दिन पहले तक कह रहा था वेनेजुएला पर कब्जा करने से पहले कि हमें नहीं पता कि वेनेजुएला में कितना तेल है, और ये बात तेल की नहीं है। और आज तेल दिखा रहा है, वेनेजुएला का तेल हड़प रहा है।
अमेरिका ने अपना ही ड्रोन मार गिराया। वह मैक्सिको में ऑपरेशन करके अमेरिका का ड्रोन वापस अमेरिका आ रहा था। अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि यह मैक्सिको का कोई ड्रोन है। अपने लेजर वेपन से अपने ही ड्रोन को मार गिराया। अब खबर हिंदुस्तान से। भारतीय झूठा पार्टी ने कैंपेन चलाया। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के खिलाफ आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिन झटकुल्लों के 4000 फॉलोवर नहीं, वो रील बना रहे थे और कह रहे थे कि एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की तरफ से हमें ये मेल आया, और मेल में जो मेल है सेंडर का वो क्रॉप है, और जिन्होंने मेल भेजा है वो नीचे से वो भी नाम भी छुपा रखा है क्रॉप करके। नए नए फर्जी इन्फ्लुएंसर्स ने यह दावा किया कि हमें कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ये मेल आया और उन्होंने हमसे कहा कि एआई समिट का फेलवर बताते हुए इसमें तुम मोदी की बुराई करो, देश की बुराई करो, और इसमें हम आपको 20,000, 30,000, 50,000 रुपये देंगे। हजरात, आज की तारीख में किसी के 1 मिलियन फॉलोवर है ना, उसको भी 50,000 रुपये एक रील के नहीं मिलते। ऐसे में 4000 फॉलोवर वाला अगर ये कहे कि कांग्रेस ने हमें पैसा ऑफर किया है मोदी की बुराई के लिए, तो ये कैसे सच हो सकता है। अब ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको 500, 600 रुपए में, एक को तो 200 रुपये मिले थे भाई साहब, 200 रुपये। उसने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने, आपकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर लगा रहा हूं, देख लीजिए। ये तमाम सावरकर के बच्चे जिनका चेहरा आप नहीं पहचानते होंगे, 1 और 2 को पहचानते होंगे आप, मेरे ख्याल से एक ही को आप पहचानते होंगे, जो बीजेपी का सरकारी सुअर है। दोस्तों, अब जब इन सावरकर की औलादों के ऊपर कांग्रेस ने लीगल एक्शन लेने की तैयारी की कि भाई जो चीज़ हुई नहीं है, जो हमने किया ही नहीं है, तो आओ इन इन्फ्लुएंसर को जेल भेजते हैं। तो जैसे ही ये खबर पब्लिक हुई, भाई इन सावरकर के बच्चों ने, जिन्होंने वीडियोस बनाए थे, अपने वीडियोस डिलीट कर दिए और माफ़ी मांगने लगे कांग्रेस पार्टी से कि हमें माफ़ कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी को ईमेल करने लगे। तो ये है असलियत बीजेपी के दलालों की और बीजेपी के चाहने वालों की, जो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं उनकी। जिनकी खुल गई है वो सामने है, जिनकी अभी नहीं खुली है वो बाद में खुलेगी। अब कांग्रेस की प्रवक्ता ने इस संदर्भ में क्या कहा है, सुनिए और आप भी शेयर कीजिए। पिछले 48 घंटे से दुष्प्रचार किया जा रहा था। मेरा अपना मानना है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। पिछले 48 घंटे से भारतीय जनता पार्टी कुछ तथाकथित इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे छिपकर कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रही थी। ये मुझे ऐसा लगता है बेवकूफी की हरकत कर रही थी, घटिया बातें कर रही थी, और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है। मैसेजेस दिखाए जा रहे थे, इसमें ना किसी का नंबर दिख रहा था, ना किसी का नाम दिख रहा था, वो दोनों चीजें कटी हुई थी, और कहा जा रहा था कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। सर्वप्रथम तो कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? कांग्रेस इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करती, इस तरह का फर्जीवाड़ा बीजेपी करती है। पहली बात, यह कोरा झूठ है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से दुष्प्रचार कराया जा रहा था, और उसके बाद जब भारतीय युवा कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया और शिकंजा कसना शुरू किया, तो ये ज्यादातर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बिलबिला गए और अपने वीडियो डिलीट कर करके भागने लगे। अभी तक ज्यादातर वीडियो डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है यहाँ पर, किसने वीडियो किया था, किसने डिलीट किया। मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहती हूं, मैं क्यों उनको फेमस करूं, लेकिन ये सच है कि ये दुष्प्रचार जो था ये कराया जा रहा था और वो अब डिलीट करके भागने लगे। एक जमाना था जब इस तरह की चंडू खाने की खबरें बीजेपी चलवाने की कोशिश करती थी और वो खबरें चल जाती थी। अब वो दिन लद चुके हैं। सोशल मीडिया पर हम अग्रेसिव हैं, सोशल मीडिया पर हम हर चीज का, फेक न्यूज का पर्दाफाश करते हैं, और ये पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स वो अकाउंट्स थे जो प्रो बीजेपी नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। इसमें ऐसे अकाउंट थे जिनके 4-4 हजार फॉलोवर हैं। 4000 फॉलोवर वाले अकाउंट। हजरात, बीबीसी ने यह वीडियो कवर किया जो इंस्टाग्राम पर डला हुआ है। हजरात, हरिद्वार में नाम पूछकर ट्रक ड्राइवर फिरोज को पीटा गया। फिरोज की शिकायत पर पुलिस ने 24 फरवरी को अंकुर चौहान, हिंदू आतंकवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हजरात,
25 फरवरी को फिरोज पर मुकदमा दर्ज हो गया। एक दिन पहले 24 तारीख को हमलावर के ऊपर एफआईआर हुई और 25 तारीख को उल्टा फिरोज के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो गया। आरोप यह है कि उसने 5 लोगों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की और एक युवक पर जानलेवा हमला किया। जबकि बीबीसी का अब ये वीडियो आप देखिए, जिस बीबीसी के वीडियो के अंदर बीबीसी ने पूरी रिसर्च करी, दुनिया को सच बताया और किस तरह से मुसलमान होने के नाम पर उस मुसलमान व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा गया। हरिद्वार में फिरोज को मार मार कर किस तरह से अधमरा कर दिया गया कि बीबीसी के इंटरव्यू में उसने कहा कि भारत के अंदर मुसलमान होना गुनाह है। हजरात, अब ये बीबीसी की रिपोर्ट से सारा हिंदुत्व नाली में बह गया, औकात हिंदुत्ववादी की सामने आ गई। तो हुआ ये कि फेसबुक के ऊपर से बीजेपी और अंधभक्तों ने वो वीडियो रिपोर्ट मार मार कर गायब करवा दिया। मोदी सरकार ने फेसबुक के आगे जाकर रोया, गिड़गिड़ाया, तो फेसबुक ने वो वीडियो इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया। लेकिन वो वीडियो ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर अभी भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। इधर होली का त्यौहार जो छपरियों का पसंदीदा त्यौहार होता है, तैयार रहिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियोस इस बार भी आएंगी। किस तरह से होली के त्यौहार में महिलाओं की शर्मगाहों में हाथ घुसा घुसा कर रंग लगाया जाता है, किस तरह से लड़कियों के साथ किया जाता है, कैसे ये अपनी भाभीयों की साड़ियों में हाथ डाल डाल कर, ब्लाउज में हाथ डाल डाल कर ये रंग लगाते हैं, तमाम इनकी खूबसूरती दिखाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे जैसे 2027 के करीब हम बढ़ रहे हैं, योगी सरकार दंगा करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके लिए अपने टटपूंजियों को छोड़ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक वर्दी में बैठा राक्षस है, ये एक घिनौना इंसान, ये वर्दी के अंदर बैठा एक आतंकी है। जितनी शक्ल गंदी वैसी ही सोच गंदी। गोंडा का ये एएसपी है जिसका नाम राधेश्याम राय है। इसने पीस कमेटी की बैठक में कहा कि जिसे होली के रंग से परहेज है वो लोग अपने घर में ही रहें। लोग हैप्पी मूड में आ जाते हैं, जो होली ना खेले वो घर से ना निकले, रंग तो लगाया जाएगा और रंग लगाया जाता है। सुनिए, उसके ऊपर रंग न डाला जाए। इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जो होली न खेले वो घर से ही न निकले, क्योंकि होली मस्ती का त्योहार है। वो नहीं देखता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, ये कुछ नहीं देखता। बस वो देखता है होली है, हमारा भाई है, हम इसके ऊपर रंग डालेंगे। ठीक, फिर वही एक ही चीज बोलता है, होली में रंग डालते समय उसके मुंह से सभी एक ही शब्द निकलता है, बुरा न मानो होली है। ठीक है, और फिर शाम को सब गुजिया खाते हैं, गले मिलते हैं, सब खत्म। ठीक है, तो उस समय हमारी यही कोशिश होगी कि जिसको होली न खेलना हो, जिसको रंग से परहेज हो, जो वो घर से न निकले, घर ही में रहे, क्योंकि मस्ती का त्योहार है। इस मस्ती के त्योहार में कुछ लोग हैप्पी मूड में भी आ जाते हैं। जब हैप्पी मूड में आ जाते हैं तो उनको समझाना संभव नहीं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि बहुत हमारी तो होली जो 12 बजे तक चलेगी, 12 बजे तक पूरे जोश खरोश में चलती है। 12 बजे से कम होने लगती है, कब 12-1 बजे तक करीब 80% कम हो जाती है, 2 बजे बंद हो जाती है। फिर शाम को सबसे अच्छी बात इस बार शाम को है, शाम को आप लोग रोजा खोलते हैं और शाम को ये लोग गुजिया खिलाते हैं, तो गुजिया से ही रोजा खुल जाएगा इस बार तो। फिर तो इस गणचट्टे के हिसाब से रमजान पाक चल रहा है, रमजान पाक चल रहा है। तो रमजान में कोई भी नॉन मुस्लिम मुसलमान के सामने ना आए, वरना नुन्नी पकड़कर मुसलमानी कर दी जाए। इस जाहिल चूरन के हिसाब से, इस गधे की टट्टी से, इस सुअर के पैखाने के हिसाब से फिर ये होना चाहिए कि बकरीद में कोई नॉन मुस्लिम मुसलमानों के सामने ना आए। आगे की लाइन में बोलूँगा नहीं। ये एएसपी है, ये अधिकारी है। जब अधिकारी ही ऐसा बयान देगा तो बताइए आम हिंदू मुसलमानों के कहाँ घुस के कहाँ रंग लगाएगा। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह सोचना है कि अगर ये तुम्हें जबरदस्ती रंग लगाएंगे तो तुम्हें क्या करना है, कैसे निमटना है, कैसे संभलना है, कैसे बचना है। उधर नफरतिया शक्ल, नफरतिया मुंह, तोतली जबान हेमंत बिस्वा शर्मा
के हेट स्पीच के खिलाफ आखिरकार असम गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। लेकिन ऐसे नोटिस पोटिस छोड़िए, अरेस्ट वारंट भी सीएम साहब का कुछ नहीं कर सकते। कल को ये बड़ी बात नहीं है खड़े होकर कोर्ट को भी उल्टा सीधा बोल दे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद में एक बस चल रही थी, आगे कुछ महिलाओं ने हाथ दिया, मुसलमान महिलाओं ने जो बुर्का में थी। ड्राइवर ने बस रोक दी, कंडक्टर ने बुर्खे वाली औरतों को देखकर चढ़ने नहीं दिया बस में, जिसके बाद ये बात खुद ड्राइवर को बुरी लगी। ड्राइवर ने कंडक्टर से बहस करते वीडियो बनाई और पूछा कि मुसलमान औरत है या बुर्खे वाली है तो तुम चढ़ने क्यों नहीं दे रहे भाई। ये वीडियो देखिए और सोचिएगा कि ज़मीनी तौर पर हिंदू मुसलमान से कितनी नफरत कर रहा है, लेकिन बेगैरत मुसलमान इत्तेहाद की बात कर रहा है कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं है जी। अरे वो खुले में ऐसे हैं, वो खुले में तुमसे नफरत कर रहे हैं। पैसे वाला मुसलमान पार्टी कर रहा है हिंदू लड़कों के साथ, हिंदुओं को दोस्त बता रहा है। वो हिंदू अकेले में इतनी नफरत कर रहे हैं। भारत का मुसलमान कह रहा नहीं, अगर वो हमसे सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या हुआ, हम तो शर्मा जी की दुकान से ईद के कपड़े खरीदेंगे, जिनकी दुकानों में मंदिर बने हुए छोटे छोटे, हम तो पहचान करेंगे कि हिंदू की दुकान है तो हम वहीं से लेंगे। इससे प्यार बढ़ेगा, अजी मेरा बढ़ेगा प्यार। वो काट रहे हैं तुम्हें, मार रहे हैं तुम्हें, जलील कर रहे हैं तुम्हें, इस्लाम को गालियां बक रहे हैं, कुरान जला रहे हैं। और ये कैसा बेगैरत मुसलमान है जिसका खून पानी हो चुका है। खून पानी हो चुका है। देखिए वीडियो। बुरखे वाली टपता नहीं, बिठाने का तो बुरखे वाली नहीं, तो बिठाने का नहीं कहा। बुरखे वाली पैसे नहीं देती नहीं पैसे बुरखे वाली। तो बेल्टे की फूले बता, बेल्टे की फूले पे 6-7 औरतें खड़ी थी बुरखे वाली। मैंने गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई? मैं क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे, क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? हाँ मैं बिठान लग रहा था, मैं बिठान लग रहा था। तू ना मना करी मेरे थे, तू ना मना करी। भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में है? नहीं तू भेदभाव करे तू या तो सवारी में है? बिठाने का तू मुल्लानी को नहीं, तू बिठाने का नहीं क्या पैसे नहीं देती है। हजरात मोहतरम, नफरत कितनी फैली हुई है, लेकिन मुसलमान बेवकूफ है भाई। अब वो जमाना गया कि भाई हम नफरत का जवाब प्यार से देंगे। अरे प्यार से दोगे, प्यार से ले लेंगे तुम्हारी। तुम्हें क्या लग रहा है बहुत अच्छे हैं वो, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे? जैसे को तैसा जवाब, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। आज का वो जमाना है। मुसलमान चले, अरे भाई रील बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए हिंदू मुसलमान दोस्ती दिखाओ, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब कंडक्टर, ई रिक्शे वाला, मैं तमाम खबर कवर कर चुका हूं भाई। यूपी में ही एक ई रिक्शे वाला मुसलमान लड़की को देखता है, रिक्शे में बैठे जिसको बैठाता है, तो भजन कीर्तन फुल आवाज में चलाने लगता है, हिंदू गाने जोर से बजाने लगता है। अब वो महिला कहती है कि अरे भैया आवाज धीरे कर लो, क्योंकि आवाज इतनी ज्यादा थी। तो उसे लगा नहीं हमारे मजहब के खिलाफ बयान दे रही है, हमारे मजहब, हमारे गाने से दिक्कत, हमारे भगवान से दिक्कत हो रही है। अबे भगवान से दिक्कत नहीं, आवाज इतनी तेज है उससे दिक्कत है। वो अपनी 3 दोस्तों के साथ बैठी है, वो बात करती हुई जा रही है, तुम म्यूजिक बजा रहे हो फुल। तो दोस्तों, ई रिक्शा वाला हिंदू हो, कंडक्टर हिंदू हो, दुकानदार हिंदू हो, कोई भी हो, आज मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला ही नफरत कर रहे हैं। स्टेटस इनके देख लो, कोई मुसलमान दोस्त हो किसी हिंदू का, आप हिंदुओं के स्टेटस देख लो व्हाट्सएप, समझ में आएगा कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन हमें क्या, हमें तो प्यार बांटना है। प्यार बांटो, प्यार मिले सुर मेरा तुम्हारा, करो करो खूब करो। अब मेरे दोस्तों याद रखना, मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, जिन 2 मिलियन में शायद आप लोग नहीं हैं। तो जाइए मार्केट वॉल्फ ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करो यार। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, आलतू फालतू ऐप डाउनलोड कर रहे हो, मार्केट वॉल्फ ऐप डाउनलोड नहीं करना। बहुत बढ़िया भाई, कमेंट में मैंने लिंक
पिन कर दिया है मार्केट वॉल्फ का और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। जय हिंद।